हम देखा जाता है कि यहाँ में बहुत सा करप्शन का अगेंस्ट में लेके ये धरना करता है, एफआईआर देता है, केस करता है। कभी उसका ऑफिसर का नतीजा निकलता नहीं, एरियास किया है, ये किया, टर्मिनेशन किया है, होता तो नहीं है। गुड आफ्टरनून, अरुणाचल प्रेस क्लब और जो मीडिया साथी आया है। तो कल हम लोग का देश का 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, उसी के लिए भी सबको हैप्पी रिपब्लिक डे एडवांस। और आज का अरुणाचल प्रेस क्लब में ये हमारा दोस्त गीदा तपंग और ये तादर ताई और माइसेल्फ बामंग तागुंग और मोलंग भी कहता है हमको। क्यों बोलने से, बामंग में बहुत सारा तागुंग है, 25+ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने के लिए। तो यहाँ आने का कारण ऐसा है कि हम लोग ने ये काफ़ी समय और हर साल और जब भी आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी सरकार बन के आता है, बहुत सारा स्कीम अनाउंस होता है आपका, ये में रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में हो, कहीं भी हो। लेकिन इसमें हम लोग आज हम तीनों जो आया वाला ये है कि हम लोग कुरुंग कुमे से बिलोंग करता है। तो इसमें हम लोग एक डिपार्टमेंट को गौर किया, जैसे कि आपका पंचायत डिपार्टमेंट। और पंचायत डिपार्टमेंट में ये 14th फाइनेंस कमीशन में उसमें आपका वही समय था कि आपका पंचायत को डिजोल्व करके रखा था, पंचायत का पावर को, उसका बात है। तो उसमें 14th फाइनेंस कमीशन में हम लोग ध्यान दिया है। तो ध्यान इस तरह दिया है कि हम लोग का भारत में एक संविधान है, आपका सूचना विभाग RTI कमीशन, वो एक संविधान दिया गया है। उसी का थ्रू से हम लोग 14th फाइनेंस कमीशन में आपका बहुत करोड़ों रुपया राज्य सरकार ये अनाउंस किया है और पैसा भी दिया है। तो स्टेट को दिया है और स्टेट से आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट में पैसा ऑलरेडी बढ़ा गया है। ये आपका बेसिक, ये लोकल, ये आपका ये है लोकल बॉडी ग्रांट इन बेसिक ग्रांट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ना। इसी का 2017, 18, 19 और 20। तो इसमें हमारा कुरुंग कुमे में आपका पैसा आया है कि अमाउंट पैसा आया है उधर पे, टोटल पैसा है 30 करोड़ 86 लाख गया है। उसको हम लोग RTI का थ्रू से, एक आम इंसान के नाते सबको संवेदन दिया है कि आप RTI के थ्रू से आप ट्रांसपेरेंसी और जान सकते हैं। उसी का मुताबिक हम लोग अप्लाई किया है। तो वहाँ से आप हम लोग को डॉक्यूमेंट्स दिया है डिपार्टमेंट, इसको ऐसा इम्प्लीमेंट किया बोलकर, खर्चा किया बोलकर। तो इसमें हम लोग सही नहीं लगता है। उन लोग का डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट दिया वाला को हम लोग गो थ्रू किया, चेक किया है। तो इसी हिसाब से हम लोग सही नहीं मानता है। इसलिए हम लोग ये आपका एग्जीक्यूटिव एजेंसी डिपार्टमेंट, जैसे कि पंचायत डिपार्टमेंट में जो भी ऑफिसर आपका DPDO होता है डिस्ट्रिक्ट में, और आपका एक नोडल ऑफिसर होता है, वो जो JE जो आपकी पंचायत टेक्निकल असिस्टेंट PTA है, उसका अंदर में एक नोडल ऑफिसर, और आपका ब्लॉक का जो ये है BDO जो मेंबर सेक्रेटरी है। तो वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी का ऊपर में, ऑफिसर का ऊपर में हम लोग एलिगेशन लगाया हुआ है। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, कॉपी तो दिया है। तो इसमें सही क्यों नहीं लग रहा है? सबसे पहले 14th फाइनेंस कमीशनर का गाइडलाइंस का मुताबिक, गाइडलाइंस भी कॉपी आप लोग को दिया है और बाद में ये होने से ये गाइडलाइंस में क्लियर दिया है कि आपका ये 14th फाइनेंस का ये लोकल बॉडी का ये पैसा को आप स्टेट में, आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन SFC का कुछ
रूल्स है, क्या सोर्स रूल्स है और या कुछ नियम है, वो नियम अगर नहीं होता है बोलने से यहाँ क्लियरली लिखा है 2011 का सेंसस का मुताबिक ये पैसा को यूज करना है। तो हमको देखा जाए तो मेरा स्टेट में तो ऐसा कुछ इसका ऊपर में रूल्स ऐसा कुछ तो है ही नहीं। तो हिसाब से बोलने से इसी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन का हिसाब से होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है, वो क्लियर बात। ये आपका गाइडलाइंस को नेग्लिजेंस तो नहीं हुआ। जो कैसा हुआ है हम बता देंगे उसको, आप लोग पेज वाइज निकाल के देख लीजिएगा। तो इसमें ये है, हमारा कुरुंग कुमे में 10 जिला है, जिला 10 जिला, उसमें आपका नाम पूरा मेंशन किया है, वो इतना जरूरी नहीं है, हम बता देंगे आपका। इसका बाद 10 जिला है, इसका बाद 91 ग्राम पंचायत चेयरपर्सन मतलब जीपीसी, इसका बाद 333 ग्राम पंचायत मेंबर। तो इसको ये पैसा को कैसा करके बांटा गया है कि इसमें हम लोग गलत लगता है। इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया है कि एमओपीयू ग्राम पंचायत सेगमेंट में जो लिमिटेड ग्राम पंचायत जगह में इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इसमें हमको सही नहीं लगता है। तो वो ग्राम का वो जिला भी यहाँ में ऐसा है कि 10 जिला में से 2 जिला का जगह में ये पैसा यूज नहीं किया गया है। वो भी मेंशन है इधर में आपका सरली जिला, पोलोसन जिला, वहाँ ये पैसा गया ही नहीं है, यूज नहीं किया है। और ये एक और आपका ऊपर कोलोरिंग एंड लोअर कोलोरिंग जिला सेगमेंट में इसमें आप आ जाता है कि इसमें भी ग्राम क्यों लिमिट ग्राम, 1 ही ग्राम 1-2 ग्राम जीपीसी का अंदर में पैसा को सिर्फ यूज किया है, ये क्वेश्चन आता है इधर में। इसमें आपका ये है कि 16 जीपीसी है ऊपर लोअर कोलोरिंग में, और ये में आपका 16 जीपीसी, इसमें आपका आया है कि उन लोग का डिपार्टमेंट का हिसाब से डॉक्यूमेंट देने का हिसाब से इसमें 15 स्कीम किया है। स्कीम और भी था होगा, हम लोग को पूरा नहीं दिया होगा, लेकिन देने का हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि 15 प्रोजेक्ट है इसमें। वो 15 प्रोजेक्ट को कहाँ यूज किया है आपका 1 ग्राम पंचायत दैट इज न्यकजा ग्राम पंचायत जीपीसी का अंदर में सिर्फ यूज किया है। तो उसमें यूज किया है, उसमें क्लियर लिखा दिया, उसमें सिर्फ यूज किया है और बाकी जगह में यूज नहीं हुआ है। बाकी जीपीसी और ग्राम टोटली यूज नहीं है। इसमें यह हो गया कि आपका एक ये मजेदार कहानी है, इसमें ऐसा यूज हो गया कि आपका अभी जो वार कोदर का हिस्सा में आप आएगा कोलोरिंग का हाँ, ये कोलोरिंग ब्लॉक का आदि दिखाई देगा। तो इसमें आपका ये है अप्रूवल ऑर्डर, जो यहाँ का लेटर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में जाता है कि 14 ये में 14/7/2020 उसमें जाता है। तो वहाँ पे सैंक्शन ऑर्डर जो आपका 16 को सैंक्शन ऑर्डर करता है। इसका बाद वर्क ऑर्डर जो 12/7, इसका बाद फर्स्ट एंड फाइनल बिल जो 18/7। तो इसमें हम लोग जो गलत लगता है कि आपका 1-2 का आगे पीछे में आप कैसे करके सैंक्शन ऑर्डर, वर्क ऑर्डर और फर्स्ट एंड फाइनल बिल कैसा बना पाएगा, वो होता नहीं है। सैंक्शन ऑर्डर आने का बाद आप वर्क ऑर्डर देता है, वो भी टाइम लगता है। तो वर्क ऑर्डर देने का बाद आपका बिल बनाता है, वो भी टाइम लगता है। और इसमें खुद लिखा है कि ये काम को 1 मंथ में, डिपार्टमेंट खुद लिखा है कि 1 मंथ में काम को 1 मंथ का अंदर में करना है, कंप्लीशन करना है। तो यहाँ में देखता है कि आपका एक ही दिन और एक ही समय, एक ही दिन में वर्क ऑर्डर देता है, सैंक्शन ऑर्डर देता है, बिल भी बना देता है। ये फर्स्ट एलिगेशन है। सेकेंड एलिगेशन, और यहाँ में ये होता है कि और फोटोग्राफ दिया गया है कि यहाँ में फोटोग्राफ देखिए, फोटोग्राफ जो टोटली ये फैब्रिकेट करके दिया गया है। वहाँ पे एग्जाम में ऐसा है ही नहीं, इसके काम किया ही नहीं। और ये देखिए आपका बुम्बू मतलब हम लोग जो हमारा जीरो में हमारा नहीं रहता है कि जीरो या चुली का जगह में तबू हम लोग बोलते हैं ना, तबू, वो जगह को दिखा है। तो डीपीआर का हिसाब से ये है, ये क्वेश्चन करता है कि डीपीआर का हिसाब से ये करना है, ये प्लांटेशन करना है तो तसे हो तबू हो और उसको हार्वेस्टिंग करके खेती बना के। तो यहाँ में आता है कि ऑलरेडी ये लोग पेड़ पौधे, ये जो तसे जो और बम्बू जो पूरा बड़ा हो गया,
तो यूजुअली हमारा तसे जो हम लोग का हिसाब से वो आप लोग भी मालूम होगा, सब मालूम होगा, तसे जो आदमी का एज बराबर जीता है वो बड़ा होने के लिए इतना टाइम लगता है और तब भी टाइम लगता है। तो ये कैसे करके हुआ है, वही क्वेश्चन है। ये एलिगेशन जो हुई है, इसका बाद ये आपका कोलोरिंग का जिला का न्यगजा, कोलोरिंग जिला में से एक ही न्यगजा जदपी से नहीं पैसा को यूज किया है। तो इसका बाद ये हमारा संग्राम जिला आता है। संग्राम जिला में, संग्राम ब्लॉक में, संग्राम जिला में आता है कि आपका यहाँ में 29 स्कीम, और स्कीम तो ज़्यादा था हुआ, लेकिन हम लोग को जितना उन लोग दिया है उसी को ये 29 स्कीम में प्रोजेक्ट में 29 प्रोजेक्ट में आपका 2 करोड़ 89 लाख इसमें एक्सपेंडिचर करता है। तो जो प्रॉब्लम आपका ये है, ये भी सैंक्शन ऑर्डर आपका 21 दिसंबर 2020, वर्क ऑर्डर 12/11/2020। सैंक्शन ऑर्डर का पहले वर्क ऑर्डर कैसे दिया है, और इसका बाद बिल में आपका फर्स्ट एंड फाइनल बिल में लिखता है कि 15 ये जनवरी फरवरी अप्रैल में 15 में 2020। तो फिर कैसे करके सैंक्शन ऑर्डर हुआ नहीं है, वर्क ऑर्डर दिया नहीं है, पहले बिल कैसे बनाया, वो तो होता नहीं है। ये संग्राम जिला का इसमें संग्राम का इसमें और एक है संग्राम का, इधर में आपका हमारा रुआ ये में जीपीसी में एक तसे प्रोसेसिंग हाउस बनाया बोला है। तो हम लोग तो अपना उधर नेटिव है, वहाँ तो डिस्ट्रिक्ट कुरुंग डिस्ट्रिक्ट का हर कोना कोना वाकिफ है। तो इसमें ऐसा घर फोटो दिया है, उधर ऐसा घर है ही नहीं है, ये भी फैब्रिकेटेड एकदम ये है, झूठ है। तो और ये इलायची दिखा रहा है, ऐसा है ही नहीं उधर। तो ऐसे करके इस संग्राम का भी जिला में भी सही पैसा यूज नहीं किया है। और इसके बाद हाँ, संग्राम का उसमें आपका MS एनी इंटरप्राइज उसमें यूज किया है, वो जो ताकि एनी इंटरप्राइज जो उसका किड एंड उसका मिसेस का ये है फार्म है, उसी 29 प्रोजेक्ट को। और पहले बोला है ये आपका, पहले हम बोला था ये आपका कोलोरिंग का उसमें मंगे कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, वही एजेंसी को यूज किया है। और इसका बाद ये है आपका पर्सी परलो आता है। पर्सी परलो में आपका ये है 14 प्रोजेक्ट है। 14 प्रोजेक्ट में अमाउंट आपका यहाँ में 7 करोड़ 13 लाख दिखा रहा है। उस पैसा को यहाँ में भी ऐसा है आपका वर्क ऑर्डर सैंक्शन ऑर्डर 16 जुलाई को 2020 है। तो फिर वर्क ऑर्डर भी 16 जुलाई 2020, फर्स्ट एंड फाइनल बिल 16 जुलाई 2020। और एक ही दिन में सब कुछ का काम को किसे करके ये किया है, ये क्वेश्चन है। और यहाँ में भी आपका लार्ज कर्दामन ये दिखा रहा है फोटो, जो वहाँ ऐसा है ही नहीं है। इतना करोड़ 7 करोड़ मामूली नहीं है, वो तो 7 करोड़ का कर्दामन गार्डन बनाने से तो एरिया में पूरा कवर हो जाएगा। और ये तसे दिखा रहा है, ये तसे भी तो देखो, ये जमाना में पिताजी लोग का लगाया वाला तसे है। तो यहाँ में तो DPR में तो स्कीम का इसमें तो ऐसा लिखा नहीं है, वो करना है, प्लांटेशन करना है। और इसमें आपका ये है 14 प्रोजेक्ट, ये 14 प्रोजेक्ट में इतना पैसा अमाउंट आपको बता दिया है। इसका बाद यहाँ में आपका 3 फार्म यूज किया है, आपका MS दोक्सन एंटरप्राइज, MS न्यगजा एंटरप्राइज, इसमें हाँ दो फार्म यूज किया है। तो इसमें 2 फार्म यूज किया। इसमें आपका फार्म जो ये है आपका सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस वाला है ये फार्म का, ये जो है प्रोफेटर। तो ऐसा करके इसमें ये आपका पर्सी परलो का हो गया। अभी दामिन का, और दामिन का ये जिला सेगमेंट में आपका टोटल 25 प्रोजेक्ट अमाउंटिंग रुपीस आपका यहाँ में ये है 12 करोड़ 37 लाख आता है इसमें। तो इसमें आपका सही फार्म यूज इसमें आपका फार्म जो दामिन का इसमें चाची चाहा मल्टीपर्पज लिमिटेड MS, उसका फार्म है ये पूरा पैसा जो यूज किया। तो इसमें हम ये कहते हैं, ये भी ऐसा है कि आपका 16 पहले सेम है 16 जुलाई 2020 सैंक्शन ऑर्डर, वर्क ऑर्डर, फर्स्ट एंड फाइनल बिल। और इसका भी फोटो जो हम नहीं मानता है,
हम लोग वहाँ अपना लोकल है, वहाँ का हर कोना पे ये है, मालूम है। ये यहाँ भी ऐसा फोटो दिखाया गया है। ये आपका दामिंग का, और आपका ये में न्योपिंग का आता है, आपका न्योपिंग जिला। न्योपिंग जिला में आपका 12 प्रोजेक्ट, इसमें आपका 1,89 लाख कुछ पैसा है। तो इसमें क्लियर देखिए, यहाँ पे ये एक गौर करने का बात है, यहाँ में कोई एमएस है ही नहीं है वर्क ऑर्डर में, बिल में, और कोई किसी इंडिविजुअल नाम भी नहीं है। तो ये पैसा को किसका नाम में कैसा किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप किसी एमएस का नाम होना पड़ेगा, किसी बाय नेम में होना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करके ऐसा बिल बना के वो तो नहीं होता है ना। ये न्योपिंग में एक बड़ा क्वेश्चन है, न्योपिंग का जिला सेगमेंट का। और ये और जो यहाँ में फार्म यूज़ किया गया है, यहाँ में जो भी पाम यूज़ किया गया, ये पाम जो ऐसा है कि गवर्नमेंट सर्विस वाला लोग का ही है, और आपका ये पंचायत डिपार्टमेंट का खुद का वहाँ पे जो है उसका भी है, अपना मिसेस का ये में भी। और ये वो जो पैसा जो कहा जिला में दिया है, किसे किया, उसको हम बता दिया है। और एक बात, जो ये जितना भी वर्क ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर और डीपीआर, ये सब आपका पीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी का ये मैनुअल में यूज किया वाला है। ये पेपर जो पूरा, और हम लोग देखते हैं कि सीपीडब्ल्यूडी का नॉर्म्स का हिसाब से आपका डिप्टी डायरेक्टर जो ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का इक्विवेलेंट है। तो यहाँ में नॉर्म्स में दिया है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग का इक्विवेलेंट होने से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो आपका डीपीआर को और वर्क ऑर्डर को और पर्सन फाइनल बिल को वो जो अप्रूव करने के लिए 30 लाख लिमिट है, उससे नहीं हो, इससे आगे वो नहीं कर सकता है। पावर जो उसका ये जो जैसे कि टेंडर नहीं करता है, वो वर्क को जो टेंडर नहीं करता है इमरजेंसी, जैसे कि वो जो मेंटेनेंस वगैरह उसका। तो इसमें डिप्टी डायरेक्टर जो 30 लाख है, तो इसमें यहाँ में पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है पर्सन फाइनल बिल में, यहाँ में 47 लाख पूरा दिखाई दे रहा है। तो जब डिप्टी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का इक्विवेलेंट है, तो आपका डीपीडीओ जो आपका एई का होगा इक्विवेलेंट, और मेंबर सेक्रेटरी तो जेई का होगा। तो इसमें ऐसा जगह भी है कि आपका मेंबर सेक्रेटरी आपका पर्सन फाइनल बिल में साइन किया है, और ये में आपका वर्क ऑर्डर में साइन किया है, तो ये भी रूल्स का बाहर है हम लोग का एलिगेशन का हिसाब से। और यहाँ में आपका लिस्ट तो दिया गया है टेक्निकल टीटीआई असिस्टेंट लोग को, जबकि वहाँ में वर्क को एग्जीक्यूट किया था, और बिल और उधर वर्क का जो चेक एंड बैलेंस करना, क्या करना, वो यह नाम दिया गया है। इसमें संग्राम सर्कल में आपका बामंग तमा है, और न्योपिंग का तादर बिदा, और कोलोरिंग का चरा मुया, ये एक नोडल ऑफिसर भी है, नोडल ऑफिसर का चार्ज में भी है। इसका बाद दामिंग में यमरा तत्व, पासंग में पासंग नचोंग, और नंगराम में परसीप्रलो में नंगराम तने, और कोलोरिंग 1-2 है इधर में। कोलोरिंग एक में आपका बिंगिया कालिक, और एक में आपका चलो तक है। और पोलोसंग और सरली का तो काम इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो हम लोग, और यहाँ में रिकॉर्ड में भी नहीं है नाम जो ना, वही है। इसका बाद उस समय में आप यहाँ में डॉक्यूमेंट में देखा जा रहा है कि डीपीडीओ जो आपका ये है बिंगिया न्यरी, और एक तो है दना ओना, वो डीपीडीओ का चार्ज में था, जहाँ तक हम लोग यहाँ दिखाई दे रहा है ये है। तो ये जो आप लोग को हम बता दिया है कि ये डॉक्यूमेंट का हिसाब से। तो और मेरा एक कहना है कि मेरा जो मकसद ये है कि हमारा अरुणाचल का यूथ्स और जो भी सोशल एक्टिविस्ट और जो भी
यंग जनरेशन और जो भी आम पब्लिक को मेरा इधर आने का ये है कि ऐसा हम देखा जाता है कि यहाँ में बहुत सा करप्शन का अगेंस्ट में लेके ये धरना करता है, एफआईआर देता है, केस करता है। कभी उसका ऑफिसर का नतीजा निकलता नहीं, एरियाज किया है, ये किया, टर्मिनेशन किया है, होता तो नहीं है। फिर भी हम वही अपील कर रहे हैं कि हम लोग जबकि स्ट्रोंग होगा, हर चीज़ को देखते हुए नहीं देखा जैसे करने से तो नहीं होगा। तो इसलिए मेन मकसद जो है कि हम लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट को डॉक्यूमेंट कलेक्शन करके रखा है, लेकिन पूरा डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं अपना नेटिव को तो क्लियरली मालूम होता है। तो और ये जो एलिगेशन जो ये है कि कागज़ का थ्रू नहीं होने से भी हम लोग क्लियर दिखाई देता है ये पैसा तो टोटली घपला हो गया, खा ही दिया है। फिर भी हम लोग 2 साल करीब लगाए उस डॉक्यूमेंट को आपका सूचना विभाग का थ्रू से, आरटीआई का थ्रू से निकालने के लिए। तो अब एफआईआर हम लोग एसआई में दे दिया, तो एसआई में हम लोग विश्वास करता है कहाँ तक है। लेकिन हम एक बात ये है कि हमारा इधर भी एसआईसी जो 2 एसआईसी है, एक तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और एक तो आपका ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल, वो दोनों ऑफिस भी सेम है, वो आमने सामने में है। हम ये नहीं कह रहा है कि किसी ऑफिसर को और किसी सरकार का खिलाफ और किसी को ये नहीं बोल रहा है, लेकिन हम लोग जहाँ तक दिखाई दे रहा है उसमें हम लोग दुख होता है। दुख इसलिए कि इस बात है कि इसको भी हम अभी एफआईआर करके उधर एसआई में होगा तो एसआईसी में, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल में ये भी ऐसा पड़ा रह जाएगा, आउटकम होगा ही नहीं, वो मालूम है। 1-2 केस भी तो हम लोग चल ही रहा है। तो इसलिए हम जो ये कहना है कि जबकि आप एसआईसी को आपको गवर्नमेंट जो बना के रखा है कि करप्शन का अगेंस्ट में और पब्लिक का हित के लिए और पब्लिक को तकलीफ नहीं होना है, जो भी अन्याय होगा उसको यूज करने के लिए गवर्नमेंट का अंदर में से एक एसआईसी बना के रखा है। तो वो बना के रखा है, उसमें अच्छा से इम्प्लीमेंट करना है। आज तक हम देखा है तो एसआईसी में होता नहीं है, तो इसमें हम कंफ्यूज होता है। जो आप सरकार अब रूल बनाने वाला जब आप लोग सरकार आएगा उसको दबाव में रखता है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। इसलिए हम ये एसआईसी का और दोनों एसआईसी, हमारा इंफॉर्मेशन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का, वहाँ में भी हम लोग बहुत तकलीफ मिलता है। एक्चुअली उधर में लिमिट आपका ये है कि 30 डेज का बाद बस अपील अथॉरिटी जाना है, इसका बाद केस रजिस्टर करना है। 90 डेज ही हम लोग को 90 डेज का लिमिटेशन टाइम है, तो उसको हम लोग को कभी कभी लगा देता है कि 2 साल ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए। ये और रही बात ये है, हम इसलिए आज इधर आया है कि ये इतना पैसा को करप्शन ये जो ऑफिसर किया भी है तो किसका ये से ताकत से किया होगा, ये बहुत बात हम देखा जाता है कि यहाँ में बहुत सा करप्शन का अगेंस्ट में लेके ये धरना करता है, एफआईआर देता है, केस करता है। कभी उसका ऑफिसर का नतीजा निकलता नहीं, एरियाज किया है, ये किया, टर्मिनेशन किया है, होता तो नहीं है। फिर भी हम वही अपील कर रहे हैं कि हम लोग जबकि स्ट्रोंग होगा, हर चीज़ को देखते हुए नहीं देखा जैसे करने से तो नहीं होगा। तो इसलिए मेन मकसद जो है कि हम लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट को डॉक्यूमेंट कलेक्शन करके रखा है, लेकिन पूरा डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं अपना नेटिव को तो क्लियरली मालूम होता है। तो और ये जो एलिगेशन जो ये है कि कागज़ का थ्रू नहीं होने से भी हम लोग क्लियर दिखाई देता है ये पैसा तो टोटली घपला हो गया, खा ही दिया है। फिर भी हम लोग 2 साल करीब लगाए उस डॉक्यूमेंट को आपका सूचना विभाग का थ्रू से, आरटीआई का थ्रू से निकालने के लिए। तो अब एफआईआर हम लोग एसआई में दे दिया, तो एसआई में हम लोग विश्वास करता है कहाँ तक है। लेकिन हम एक बात ये है कि हमारा इधर भी एसआईसी जो 2 एसआईसी है, एक तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और एक तो आपका ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल, वो दोनों ऑफिस भी सेम है, वो आमने सामने में है। हम ये नहीं कह रहा है कि किसी ऑफिसर को और किसी सरकार का खिलाफ और किसी को ये नहीं बोल रहा है, लेकिन हम लोग जहाँ तक दिखाई दे रहा है उसमें हम लोग दुख होता है। दुख इसलिए कि इस बात है कि इसको भी हम अभी एफआईआर करके उधर एसआई में होगा तो एसआईसी में, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल में ये भी ऐसा पड़ा रह जाएगा, आउटकम होगा ही नहीं, वो मालूम है। 1-2 केस भी तो हम लोग चल ही रहा है। तो इसलिए हम जो ये कहना है कि जबकि आप
SIC को आपको गवर्नमेंट जो बना के रखा है कि करप्शन का अगेंस्ट में और पब्लिक का हित के लिए और पब्लिक को तकलीफ नहीं होना है, जो भी अन्याय होगा उसको यूज करने के लिए गवर्नमेंट का अंदर में से एक SIC बना के रखा है। तो वो बना के रखा है, उसमें अच्छा से इम्प्लीमेंट करना है। आज तक हम देखा है तो SIC में होता नहीं है, तो इसमें हम कंफ्यूज होता है। जो आप सरकार आप रूल बनाने वाला जब आप लोग सरकार आएगा उसको दबाव में रखता है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। इसलिए हम ये SIC का और दोनों SIC हमारा इंफॉर्मेशन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का वहाँ में भी हम लोग बहुत तकलीफ मिलता है। एक्चुअली उधर में लिमिट आपका ये है कि 30 डेज का बाद फर्स्ट अपील अथॉरिटी जाना है, इसका बाद केस रजिस्टर करना है। 90 डेज ही हम लोग को 90 डेज का लिमिटेशन टाइम है, तो उसको हम लोग को कभी कभी लगा देता है कि 2 साल ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए। ये और रही बात ये है, हम इसलिए आज इधर आया है कि ये इतना पैसा को करप्शन ये जो ऑफिसर किया भी है तो किसका ये से ताकत से किया होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। ऐसा लापरवाही जो तो कभी सर्विस काम अपना सर्विस IAS ऑफिसर भी इधर है, इंजीनियरिंग है और BDO लोग तो आपका APS का है, तो ये किस ताकत से ऐसा हरकत किया है, ये मेरा क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ऑफिसर भी नहीं डरने का रीजन होता है, इसलिए होता होगा। तो इसमें हम ये क्वेश्चन करता है कि हमारा कुरुंग डिस्ट्रिक्ट में 2 विधायक हैं, एक तो हमारा लोकम तसर जी, वो तो खुद लॉन्गेस्ट सर्वेंट MLA, वो तो सोशल मीडिया में आप लोग देखा होगा, खुद ही बोला 3 इयर्स हो गया। और 19 यूपिन में हमारा बामंग फेलिक्स, वो खुद पंचायत डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है। तो हमको ये 2 विधायक को क्वेश्चन करता है कि इतना पैसा कैसे करके लापरवाही होगा आप दोनों का नेतृत्व में। तो MLA जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है वो कानून बनाने वाला है, सरकार में है और स्टेट को चलाने वाला है, तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा पैसा मिसयूज होने के लिए आप दोनों का कमजोर है ना क्या है, ये क्वेश्चन करता है। अगर आप उधर का विधायक है तो अगर आप सही काम करेगा और सही डिपार्टमेंट का ऑफिसर को सही इम्प्लीमेंट करना है, डिपार्टमेंट किस काम को कैसा करना है वो आप नेतृत्व रखने के लिए होने से आराम से रख सकता है। ये 30 करोड़ तो ये तो मामूली बात नहीं है ना। और उधर में अगर करेगा बोलने से एक ये पेपर भी और एक आपका ये नीडल भी जो ना पेन भी टेबल से नहीं हिल सकता है, ये हम क्वेश्चन करता है। और ये ऑफिसर ये इसका बाद हम सब कुछ बोलने का बाद हम ये अपील करता है कि हमारा कुरुंग कुमे का आदमी को और अरुणाचल का जनता को हम लोग खुद अपना से जागरूक होना पड़ेगा, करप्शन का अगेंस्ट बात करना पड़ेगा। और आज हम ये एलिगेशन जो हम गलत लगाया तो हमको भी तो कानून एक्शन लेगा, वो हम खुद रेडी है। और अगर मेरे एलिगेशन जो सही है तो पब्लिक साथ देना पड़ेगा। हम लोग कल परसों जाएगा, पूछ लेगा ये डॉक्यूमेंट लेके इस पैसा को आप लोग कहीं मिला है क्या, कैसा किया है, किस किस जगह में ये कदमन बागान बनाया पंचायत डिपार्टमेंट का पैसा को, किस किस जगह में ये बम्बू प्लांटेशन किया, तसे प्लांटेशन किया, जहाँ दिखा रहे तो हम लोग जाएगा। उसमें पब्लिक अगर साथ देने से आने वाला समय में ये ऑफिसर तो ऐसा नहीं कर सकता है ना, और डेवलप होगा। और पंचायत डिपार्टमेंट में कितना एनुअली फाइनेंशियल ईयर ये स्कीम अनाउंस करता है, पैसा बजट करता है, तो वो पैसा जो बस्ती में जाके अच्छा इम्प्लीमेंट करने से, ऐसा नहीं करने से कैसा डेवलप नहीं होगा। ऐसा नहीं हो रहा ना, ऐसा करके कुछ नमूना नहीं होगा, सिर्फ पेपर बना के रखेगा, डॉक्यूमेंट दिखा देगा,
और काम नहीं करेगा, फिजिकल वर्क नहीं करेगा, डेवलपमेंट नहीं करेगा, सिर्फ पेपर बना कर रखेगा, तब तो कैसा डेवलपमेंट होगा। इसलिए ये मेरा मन का बात है और दुख से कह रहा है। और इसमें हमको मेरा अपील हुई है कि पब्लिक अपना जागरूक होना पड़ेगा। पब्लिक अपना से अपना डेवलपमेंट को, अपना हक को और अपना ये गवर्नमेंट जो क्या प्रिविलेज देता है मेरा तक पहुंचना है, हम भी मिलना है, हम अपना हक को मिलना है, वो अगर सोचता है होने से पब्लिक अपना से खुद स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो यहाँ में अरुणाचल में देखिए ऐसा, जबकि करप्शन का अगेंस्ट में बात करता है तो रिलेशन का ऊपर आ जाता है, पूरा रिलेशन का ऊपर आता है, ट्रेटिंग करता है। हम लोग आरटीआई करने से भी ऐसा ऑफिसर ये करता है, उसे डर के हम लोग कब तक बैठेगा। आफ्टर ऑल तो जाते जाते हम लोग या लोकल बैठेगा, सब लोकल का ऑफिसर होगा। तो ये तो आप देखिए आज अभी आप लोग देख रहे हैं कि दूसरा स्टेट का जो नौकरी करने वाला लोग तो सब चला जा रहा है, उसमें एपीएससी का आपका उसका कुछ पर्सन सिर्फ रखा है, बाद में जाते जाते अरुणाचल का ही होगा ना। तो इसमें बाद में हम लोग अपना अपना गिन के डेवलपमेंट कैसे खत्म करने देगा, अपना ही अभी लगना पड़ेगा। जो सही नहीं किया है तो मेरा भाई हो, अंकल हो, वो तो अंकल भाई ही होगा जाते जाते। तो हम उसको करप्शन को हम लोग अपना से ये नहीं होने से, करेक्शन नहीं करने से, गलती को गलती है बोलकर करेक्शन नहीं करने से कैसा सुधरेगा। मेरा अपील हुई है मेरा कोलोरिंग का आदमी को और कुरुंग डिस्ट्रिक्ट का आदमी को और अरुणाचल का आदमी को, ये है कि ये अगर सही है तो हमको साथ देना है। जब तक न्याय नहीं होगा हम ये फॉलो करते रहेगा, अपडेट करते रहेगा। थैंक यू।